ठीक है, एक स्ट्रिंग होता है। दूसरा जागृति आप बताओ दूसरा। इनपुट। नहीं। नयन आप बताओ। इंटेजर, इंटेजर नहीं, स्ट्रिंग हो गया, और फिर हो गया वो इंटीजर। तेजस आप बताओ। फोल्ट। फ्लोट, ठीक है। नयन सही बताया था आपने, ठीक है। इंटीजर भी होता है। भैया वो याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, कौन बताएगा? लावण्य बताओ, स्ट्रिंग होते क्या है, किसे कहते हैं स्ट्रिंग? भैया हमें कंप्यूटर को कोई कमांड देना हो, टेक्स्ट में हमें कमांड देना हो तो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। वेरी गुड। उसमें लेटर्स का ग्रुप होता है। वेरी ऐसे नाइस, बोल सकते हैं। वेरी नाइस। तेजस, फ्लोट क्या होता है? अदिति आप बताओ, फ्लोट क्या होता है? यस भैया, फ्लोट यानी कि जो पॉइंट्स में आंसर, मतलब पॉइंट्स में जो नंबर होते हैं, जो डेसिमल नंबर्स, उसको फ्लोट कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। शिवम आप हो क्लास में? यस भैया। बताओ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हम जब कोई कमांड देते हैं तो उसमें हम नंबर्स यूज करते हैं ना, वहां पर इंटीजर यूज होता है। वेरी नाइस, ठीक है। ये सबको याद आ गई ये चीज? यस भैया। यस भैया। ठीक है, पक्का। अब किसी को कोई ऐसा जिसे याद नहीं है, या जो ये चीज जिसे कंफ्यूजन है इसमें अभी भी? क्लियर भैया। तो भैया एक बार स्क्रीन थोड़ी सी इधर कर लीजिए। ऐसे यस भैया, मुझे वेरिएबल्स दे। देखो जागृति, भैया थैंक यू। हाँ, आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर कोई डाउट है तो। जब भी हमें कोई डेटा स्टोर करना है, ठीक है, ऐसे समझो, डेटा 3 टाइप का होता है, ठीक है। डेटा 3 टाइप्स का होता है, जो हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब इस डेटा को हमें कहीं पे स्टोर भी तो करना होता है ना, जैसे आप फोटो खींचते हो, गैलरी में स्टोर होती है। तो ऐसे ही इस डेटा को हम जिस कंटेनर में स्टोर करते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हो। क्लियर है जागृति? यस भैया। ओके, बाकी सबको भी क्लियर? यस भैया। ठीक है। अब जल्दी से आते हैं इनपुट कमांड पे। इनपुट कमांड का क्या काम होता है? हैंड रेज करो, कौन बताएगा? इनपुट कमांड का क्या काम होता है? बस 2 लोगों को पता है? शिवम, तेजस, नयन, सानिया, आप लोगों को नहीं पता इनपुट कमांड का क्या काम होता है? ठीक है। बौद्धवी, आपको नहीं पता इनपुट कमांड? बौद्धवी, आप हो मीट पे? यस भैया। अच्छा, तो आपको नहीं पता इनपुट कमांड? याद नहीं आ रहा भैया, सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। मैं कोई डांटूंगा तो मैं डांटता हूँ क्या आप लोगों को, जो आप ऐसे डर जाते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो तभी तो रिवाइज कर रहे हैं कि सबको याद आ जाएगी क्या था। जब भी हमें किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू देनी होती है, और उसकी ये जो वैल्यू है ये हमें यूजर से लेनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक कोड है जो यूजर से पूछता है व्हाट इज योर एज, ठीक है, तो यहाँ पे उसका इनपुट लेने के लिए, यूजर का इनपुट लेने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? इनपुट कमांड।
ठीक है बौद्धवी, हो गया क्लियर? यस भैया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोड लिखा जो कि एंड में जो कोड देख रहा है, तो वो यूजर से पूछ रहा है, यूजर मतलब जो भी उस कोड को देख रहा है रन करने के बाद, तो मेरा कोड पूछ रहा है एंटर योर एज। ठीक है, तो जो कमांड यूजर का इनपुट यहाँ पे लेती है, ठीक है, यूजर का इनपुट जो कमांड यहाँ पे लेती है वो कमांड कौन सी कमांड है? इनपुट कमांड। इनपुट कमांड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ गया सबको समझ? यस सर। अब इनपुट में भी हम 3 तरीके के डेटास जो है वो एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। कौन से? INT इंटीजर के लिए, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए हम नॉर्मल इनपुट लिखते हैं और फ्लोट के लिए हम लिखते हैं फ्लोट। ठीक है, ये याद है सबको? यस भैया। अगर Yes, मैं से पूछता हूँ कि व्हाट इज योर एज, ठीक है, तो व्हाट इज योर एज में इनपुट क्या आएगा? अल्फाबेट्स में आएगा या नंबर में आएगा? number. नंबर में आएगा। तो ये कौन सा डेटा टाइप हुआ? INT इंटीजर। इंटीजर। वेरी गुड, ये इंटीजर हुआ। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? INT इनपुट। ठीक है, आ गया याद? यस भैया। आ गया याद पक्का? जी। Yes, भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब इनपुट के बाद हमने क्या करा था, कौन बताएगा? if else स्टेटमेंट की थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट करी थी। इफ एल्स को मैंने क्या बोला था, हिंदी में क्या कहते हैं? इफ का मतलब क्या होता है? अगर। अगर। ठीक है, तो ये इसका, इस स्टेटमेंट का काम क्या होता है? कंडीशन चेक करना। ठीक है, कंडीशन चेक करना। इफ एज लेस देन इक्वल टू 18, ठीक है, तो XYZ आउटपुट आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस भैया। Yes, भैया। ठीक है, उसके बाद एल्स XYZ आउटपुट आएगा। अगर कंडीशन ये है तो ये आउटपुट आएगा, अगर कंडीशन ये नहीं है तो ये आउटपुट आएगा। इन दो स्टेटमेंट्स का ये काम होता है। ठीक है, फटाफट से मैं एक एग्जांपल वो करके दिखा देता हूँ। हमने एक वेरिएबल बनाया, मार्क्स इज इक्वल टू INT इनपुट, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया योर मार्क्स। भैया ब्रैकेट रह गया है ना? मैं भैया 2 ब्रैकेट लेने थे यहाँ पे। हाँ दो जी, ब्रैकेट। वो भैया दो। हाँ जी, हाँ जी। वो अदर भी। हाँ। ठीक है, यस भैया। अब ठीक है। अब मुझे Yes, भैया। जागृति, माइक खोलो अपना। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो मार्क्स हैं, यहाँ पे ये जो हमने मार्क्स लिखा है, ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? भैया एक वेरिएबल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ गया आपको समझ। ठीक है, हाँ, और एक सेकंड रुको, कौन बताएगा? बौद्धवी, आप हो मीट पे? यस भैया। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, हमने यहाँ पे INT क्यों लिखा है? वो मार्क्स जो होते हैं वो नंबर में होते हैं इसलिए इंटीजर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब मतलब मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ कि सबको समझ आ गया है यहाँ तक? यस Yes, भैया। भैया। ठीक है, वेरी यस भैया। वेरी गुड। तो अब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, मार्क्स इक्वल टू INT इनपुट योर मार्क्स।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर जो लाइन है, ये जब हम कोड रन करेंगे तो ये यूजर से ऐसे पूछेगी, ये रन होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी, योर मार्क्स। ठीक है, ठीक है, ऐसी दिखेगी सिर्फ ये स्टेटमेंट। अब हम इसको एक इफ स्टेटमेंट देंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, ठीक है, प्रिंट क्या प्रिंट करेंगे, पास। ठीक है, एल्स प्रिंट गरम होता है फेल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हम यहाँ पे, हाँ जी लावण्य, कोलन रह गया। क्या रह गया, कॉलर कॉलर सर 40 पुट। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ ना, हाँ यस भैया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये कहेगा योर मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डाला 50, तो अब ये क्या चेक करेगा, 50 जो है हमने बोला था, अगर मार्क्स 40 से ज्यादा हैं, 50 40 से ज्यादा होता है, यस भैया। तो ये यहाँ पे दिखा देगा पास। ठीक है, तो इस तरीके से इफ और एल्स काम करता है। अगर मैंने 50 की जगह 30 डाला होता तो ये क्या दिखाता, फेल। फेल दिखा था। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, अब यहाँ तक अब सबको बिल्कुल, भैया थोड़ा सा उधर लो, एक क्वेश्चन निकल लेता। यहाँ तक अब सबको बिल्कुल क्लियर है, यस भैया, यस भैया। पक्का क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट नहीं किसी को। नो भैया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। अब आते हैं हम एलिफ पे। ठीक है, किस पे आते हैं, एलिफ, एलएम, एलिफ, ई एल आई एफ, एलिफ। मेरी राइटिंग ना थोड़ी खराब आती है इस पे, ठीक है, तो वो थोड़ा काम चला लेना उससे ले। तो एलिफ क्या करता है, देखो, इफ एल्स, इफ और एल्स में आप मैक्सिमम कितनी कंडीशंस चेक कर सकते हो, दो, या तो या तो वो, यही है ना, ऐसा ही कर सकते हैं, हो भैया। है ना। अब मान यस भैया। अब मान लो मेरे को बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी है, तो मैं बार बार, मैं कितनी बार इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लिखता रहूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलिफ। एलिफ, अब हम मार्क्स वाला ही एग्जांपल लेते हैं, दोबारा से हम फिर से वेरिएबल वही बनाते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू INT इनपुट। ठीक है, वो पूरा सेम है, लिखने की तो जरूरत नहीं है ना मेरे को, वो पूरा सेम है, दोबारा हमने सब कुछ सेम रखा। अब हम एक पहली कंडीशन बनाते हैं कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, प्रिंट ग्रेड ए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिर्फ पास फेल नहीं कर रहे हैं, अब हम ग्रेड्स भी मार्क कर रहे हैं। तो हमने पहली कंडीशन क्या बनाई कि अगर मार्क्स 90 है या 90 से ऊपर है तो प्रिंट करोगे ग्रेड ए। अब एल्स लिखने की बजाय हम अगली चीज क्या लिखेंगे, एलिफ। ठीक है, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, प्रिंट ग्रेड बी। ठीक है, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, प्रिंट
पास, एल्स प्रिंट फेल। ठीक है, तो अब ये कोड क्या कर रहा है बेसिकली, ये इसको थोड़ा समझना सब। अब ये क्या कर रहा है, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है, सबसे पहले ये क्या चेक करेगा कि क्या मार्क्स 90 या 90 से ऊपर है, अगर है तो ये क्या क्या डिस्प्ले करेगा, ग्रेड ग्रेड। ग्रेड फिर ये दूसरी कंडीशन चेक करता है कि अगर 90 या 90 से ऊपर नहीं है, क्या वो 75 से ऊपर है, अगर हाँ तो फिर ये क्या करेगा, ग्रेड बी। ठीक है। इसी तरीके से 2 कंडीशंस और चेक करता है। तो पहले जहां हमारे पास से 2 कंडीशन थी इफ एल्स से, एलिफ हमें अलाउ करता है मल्टीपल कंडीशंस। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस भैया। इसमें कुछ बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है? नहीं भैया। नो भैया। ये तो इजीली सबको समझ आ गया होगा, है ना? तो ये यस भैया। है ना, ये जो चीज है ये तो सिर्फ मतलब बेसिक जो है इसमें वो इफ एल्स और एक एलिफ, ठीक है। तो ये हमारी 3 कंडीशन बेस्ड हमने स्टेटमेंट्स देखी, इफ एल्स और एलिफ, एल इफ, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? यस भैया। यस भैया। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। भैया हम्म, हम जब एलिफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो जब ये हम यूज करेंगे तो पहले इफ और शेवट में एल स्टेटमेंट लगाना जरूरी होता है क्या? मतलब हम जब इफ यूज करते हैं ना तो हम्म, पहले हम इफ लगाते हैं और मुझे आपने लगाया ना यहाँ पर पहले इफ लगाया और बाद में मतलब शेवट को एल्स लगाया तो उसमें दोनों इफ और एल्स ये शेवट में लगाना है जरूरी है ऐसा? मतलब ऐसा जरूरी ऐसा नहीं है कि जरूरी, बट मतलब हर बार लगाते ही हैं, क्योंकि आप देखो कम से कम आपकी 2 कंडीशंस तो होंगी ही होंगी, है ना? अगर हम इफ यूज कर रहे हैं तो 2 कंडीशंस तो होंगी ही होंगी, ठीक है। अब अगर 2 कंडीशन है तो सिंपल इफ एल्स है। अगर एक 3 कंडीशन है तो भी आप स्टार्ट इफ से करोगे, खत्म एल्स से करोगे, बीच में एलिफ डाल दोगे। क्योंकि ज्यादा बार अगर आप एलिफ यूज करते हो तो क्लोज कैसे करोगे आप उस चीज को? अगर आपने एंड में एलिफ डाल दिया तो आप उस चीज को क्लोज कैसे करोगे? समझे यस आपने? भैया यही जैसे हम एक रेंज बना रहे हैं, मान लो 1 से 10, ठीक है, 10 से 20। अब एल्स नहीं डालोगे तो क्या होगा, ये एक 10 से 20 वाली रेंज डिफाइन हो गई। अब इसके बाद क्या फिर, मान लो कुछ इसके बाहर आ गया तो? समझ गए शिवम? यस भैया समझा। ठीक। अब नेक्स्ट चीज जो हम आज करेंगे वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा हाँ, देखो मैं एक चीज बीच में रिवीजन में भूल गया और मुझे किसी ने याद भी नहीं दिलाया। जब हम ये कर रहे थे तो हमने बीच में ऑपरेटर्स भी तो करे थे। वो याद है या भूल गए? मल्टीप्लाई वही ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ याद है भैया वो। मल्टीप्लाई प्लस माइनस। भैया इक्वल टू, 2 इज इक्वल टू वाले जो थे, याद है भैया। याद है उसमें भैया। भी मुश्किल है नहीं यस ना? याद है। ठीक 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 ठीक, तो वो थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हाँ और ये भैया।
मैंने भैया वो उनको नहीं आपने किया प्लस था, तो को आप बता काट दिया सकते था हो क्या? माइनस को। एक मिनट एक एक करके। हाँ जी अदिति आप बताओ। भैया एक बार ये ऑपरेटर्स रिवाइज करो ना प्लीज। ठीक है ऑपरेटर्स रिवाइज करने हैं। सानिया आप बताओ। यस भैया, मैं भी यही कह रही थी, मैंने वो क्लास नहीं किया था। ठीक है ऑपरेटर्स रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कौन बताएगा मेरे को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये मैं बता दूंगा बट मतलब उससे पहले ये भैया बताओ वो जिन्होंने। भैया प्लस वाले मतलब ये बताते हैं कि हम्म। सबसे पहले प्लस वाला बताता है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। ये ठीक है मेरे को ये बताओ कि अभी दो दो लोगों ने पूछा कि भैया रिवाइज करा दो, तो इस मीटिंग में कितने लोग हैं? मेरे अलावा 10 लोग हैं, बाकी 8 को याद है? भैया याद है थोड़ा सा थोड़ा सा याद है भैया। हम्म। ठीक है तो मैं फटाफट से बता देता हूँ। हमने जो करे थे उन्हें कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जब भी हमें दो चीजें प्लस करनी है, फॉर एग्जांपल 5 प्लस 5 तो हम प्लस यूज करेंगे। माइनस करनी है 6 माइनस 2 तो हम माइनस यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करनी है 3 इंटू 2 तो हम ये स्टार वाला सिंबल यूज करेंगे। और डिवाइड करनी है जैसे कि 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है तो ये होते हैं, ये 4 सिंबल थे नॉर्मल जो हम मैथ्स में यूज करते हैं। प्लस करने के लिए प्लस, जो आपके कीबोर्ड पे इज इक्वल टू साइन के ऊपर होगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो। ठीक है उसके बाद माइनस करने पे माइनस का साइन, और जो नंबर 8 के ऊपर अगर आप शिफ्ट 8 प्रेस करोगे तो ये स्टार आता है। ठीक है ये मल्टीप्लाई का होता है। और फिर ये वाली स्लैश जो होती है ये होती है डिवाइड की। ठीक है अगर हमें इन्हें यूज करना होता है तो हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ए हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको हमने वैल्यू दी 2। ठीक है हाँ इसके अलावा और 4 थे वो भी बता रहा हूँ, उन पे भी आ रहा हूँ। ठीक है और एक बी है, बी को हमने वैल्यू दी 3। ठीक है अब अगर हम करते हैं प्रिंट ए प्लस बी तो क्या आउटपुट आएगा? 5 प्रिंट है भी प्रिंट ए मतलब 5 आएगा 5। 5। ठीक है अगर हम प्रिंट ए प्लस की जगह ए मल्टीप्लाई बी करते हैं तो क्या आएगा? 6 वेरी गुड। और अगर हम a माइनस बी करते हैं तो क्या आएगा? 1 1 है 1 नहीं माइनस 1 -1 माइनस। ठीक है ये 4 पहले हमने ये 4 करे थे, इसके बाद हमने और 4 ऑपरेटर्स करे थे। ठीक है यस भैया और 4 ऑपरेटर क्या थे? ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू ठीक है और नॉट इक्वल। यस ये नॉट। अब मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ, सबसे कंफ्यूजिंग ये दो इज इक्वल टू साइन होते हैं। तो जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमें दिखाना होता है ना कि कोई चीज किसी के इक्वल है। ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, हमने दी एक वैल्यू दी ए, हमने एक वेरिएबल बनाया, ए की वैल्यू दी हमने 10। ठीक है और बी हमने एक वेरिएबल बनाया, बी की वैल्यू हमने दे दी फॉर एग्जाम्पल बी की भी वैल्यू हमने दे दी 10। और हमने ये चेक करना है कि ये दोनों सेम नंबर है या नहीं। तो हम एक इफ स्टेटमेंट बनाते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू बी। तो जब हम 2 बार इज इक्वल टू लगाते हैं पाइथन में उसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है उसका रीजन क्या है, क्योंकि वेरिएबल बनाते टाइम हम सिंगल इज इक्वल टू साइन यूज करते हैं। ठीक है तो जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं मैथमेटिकल तो हम 2 बार इज इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, जैसे जैसे हम कोड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है यस भैया।
ठीक है, लेस देन और ग्रेटर टू, लेस देन और ग्रेटर देन तो सबको ही पता होगा। जी भैया। यस भैया। 10 इज ग्रेटर देन 2, है ना, 2 इज लेस देन 10, यस भैया पता है। है ना, ये सबको पता भैया होगा। थोड़ा उधर लो, आपने जो माइनस इज इक्वल टू ए लिया था उधर लो बस। और बस एक भैया और आगे एक साइन होता है एक्सक्लेमेटरी इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये 8 हमने टोटल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करे थे। क्लियर है सबको, इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटी सी चीज है। यस भैया। ठीक है, ठीक। तो अभी जो हमने करे थे वो थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज हम करेंगे क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल, सर लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या है? हाँ हाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, जैसे जब हम इफ या एल्स को कमांड्स को जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और, नॉट। ठीक है, इस तरीके से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अब हमें एक एग्जांपल, अगर आपको याद होगा, हमने एक कोड लिखा था एलिजिबल फॉर वोटिंग वाला, याद है सबको? यस भैया याद है, लेकिन वो उसमें वर्क नहीं किया। क्या भैया? एलिजिबल, भैया उस क्लास को मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, फिर से बताओ भैया। मैं बता देता हूँ। अभी तक हमने ना एक कोड बनाया था, ठीक है, हमने एक कोड लिखा था। तो वो उस कोड में हमने क्या करा था, हमने यूजर से एक इनपुट लिया था, किस चीज का? यूजर की एज का। ठीक है, और हमने चेक करा था कि इफ एज ग्रेटर देन है कितने से, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू है कितने से? 18 से। भैया 18 लिया था, मेरा वर्क हो गया था। हाँ, तो वो एलिजिबल टू वोट है, और अगर नहीं है तो वो एलिजिबल टू वोट नहीं है। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाया था। तो अब हम उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो जब आप कभी भी आप देखोगे ना, जैसे जब आप वोटिंग को देखोगे, तो वोटिंग के लिए 2-3 कंडीशंस होती है, खाली एक नहीं होती, खाली एक कंडीशन नहीं होती। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे मान लो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, किस तरीके की? पहले तो हमने एक इनपुट लिया एज का, एज के इनपुट में हमने क्या बोला? एंटर योर। ए। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया सिटीजन का। वो पूछता है आर यू एन इंडियन सिटीजन, मतलब क्या आप भारत देश के नागरिक हो? ठीक है, दूसरा वो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसमें हम ऑप्शन देते हैं कि या तो यस लिखो या तो नो लिखो। समझ गए? ये समझ आया सबको? ये हमने एक वेरिएबल बनाया, इनपुट वेरिएबल बनाया हमने। यस भैया। ठीक है, जैसे हमने एज बनाया ना, एंटर योर एज, तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है जो पूछ रहा है, जो एक क्वेश्चन है कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, या तो यस लिखो या तो नो लिखो। भैया हाँ जी, यस और नो ये उसके अंदर ही लिखना है क्या प्रिंट में? मतलब भैया ये जैसे आपने आज यू ऑन इंडियन सिटीजन, वो कैसे लिखना, मतलब वो रन कैसे करेगा, लर्न करने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? मैं आपको, ये दिख रहा है सबको? यस भैया। यस भैया दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एज इक्वल टू INT इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे सिटीजन, ये हमने पूरा एक कमांड, मतलब ये हमने अपनी जो है ना, पूरा का पूरा
कोड लिखा, ठीक है। तो कोड क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ हमने पूछा एज, पहले एक वेरिएबल बनाया, एज वेरिएबल है एक, यस भैया। फिर हमने एक सिटीजन करके हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि पूछ रहा है आर यू अ सिटीजन, यस स्लैश नो, ठीक है। अब हमने इफ स्टेटमेंट लिखी, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड सिटीजन इज इक्वल टू यस, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, रुको, इसको एक और, क्या ये यहाँ पे पेस्ट होगा, एक सेकंड चेक करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, हो रहा है। यहाँ पे समझो, ठीक है, क्या हो गया, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हमने एक ये डाला, एज क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, ठीक है, ये सबको दिख रहा है ना ये। यस यस भैया। भैया। यस भैया। अब यस हम भैया। अब हमने कहा यहाँ पे इंटीजर का इनपुट लिया हमने, एंटर योर एज, फिर हमने एक सिटीजन क्या है, सिटीजन भी एक वेरिएबल है, ठीक है। फिर हमने फिर से इनपुट लिया स्ट्रिंग कि आर यू अ सिटीजन, और यहाँ पे हमने दो ऑप्शन दिए कि या तो यस लिखो या तो नो लिखो, ठीक है। फिर हमने एक इफ स्टेटमेंट बनाई जो कहती है कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 के, ठीक है, ये यहां तक ये तो पिछला कोड था जो हमने अभी डिस्कस करा। यस भैया। यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, कौन सा, एंड सिटीजन इज इक्वल टू यस, यानी कि यहाँ पे अगर यस लिखा है, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि इनपुट, क्या इनपुट इस यस के बराबर है, अगर है, ठीक है, ये दो इज इक्वल टू का यही मतलब होता है ना, अगर है सो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, मतलब ये क्लियर हुआ आपको। हेलो भैया। भैया उधर यस के जगह नो होता तो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग आएगा, ठीक है। क्या हो गया, हेलो भैया। हाँ जी, के भैया। भैया मुझे ना एक डाउट था कि हम जब ऐसे कोड करते हैं और जब वो उसे रन करते हैं तो वो अगर रन किया तो जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है तो वैसा आता है, लेकिन अगर हमने बाद में कभी कोड किया तो वो जो हमने पहले कोड किया था वो मिट जाता है, ऐसा क्यों? एक सेकंड दो मेरे को, आप पहले मैं ये देखूं इसे क्या होगा, एक सेकंड, हाँ। पाइथन अपडेट कर लिया क्या मैंने, क्या हुआ यहाँ पे, क्या गलत है यहाँ पे, क्या गलती है यहाँ पे, किसी को दिख रही है। भैया वहाँ पे डबल टैप नहीं लिया आपने दोनों में, प्रिंट सर में ब्रैकेट डबल नहीं टैप। लिया, ब्रैकेट डबल ब्रैकेट। नहीं भैया, आपने वो प्रिंट के बाजू में यहाँ पे डबल टैप टैप बटन दबाना पड़ता था। नहीं नहीं, वो डबल पेज भैया इससे पहले डबल पेज देना हाँ पड़ता है। भैया, यस नो के बाद ना वहां पर कोलन के पहले डबल कोड लगाना चाहिए ना।
भैया और डबल पेज भी बाकी है। भैया कुछ स्पेस का एरर आ रहा है आई थिंक। एरर तो स्पेस, भैया एल से पहले एक स्पेस देना पड़ता है ना। नहीं नहीं उस चीज का नहीं, एल से पहले स्पेस नहीं, नहीं एल से पहले स्पेस नहीं देना होता। यस भैया, आज ना मुझे यही प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने स्पेस देकर देखा तो वो रन कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, उसमें भैया मैंने सेम कोड की फाइल बनाकर रन करके देखी तो हो रहा है रन। हो रहा है ना, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें कुछ वैसे आ रहा है। एक सेकंड रुको। सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी एरर नहीं आ रहा। एक सेकंड दोबारा लिख देता हूँ। भैया वो आपने कॉपी करके पेस्ट किया हो इसलिए वो होगा। पता नहीं, वैसा होता तो नहीं है ऐसा, एक सेकंड रुको। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं एज डालता हूँ 20, सेम ही कोड है देखो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एज मैं डालता हूँ 20। भैया आपने यस के बाद ब्रैकेट दे दिया था इसलिए वो नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे यस और नो में मैं डाल देता हूँ यस। ठीक है, दिख रहा है ना ये सबको। यस भैया। यस भैया। एज डाली 20 और यहाँ पे डाला यस, तो क्या आया, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, मैं इसे एक बार दोबारा रन करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ एज 15। ठीक है, एंटर, आर यू इंडियन सिटीजन, यस, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, दोबारा रन करता हूँ, एज डालता हूँ 25। ठीक है, और आर यू इंडियन सिटीजन में मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, तो क्या क्या दिखाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि वो सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहा है कि वो यस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं नो लिखूं, हेलो लिखूं, वाई लिखूं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इसे रन करता हूँ। ठीक है, एंटर योर एज करता हूँ 35, उसके बाद मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, तो अब क्या आएगा आंसर, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग आएगा। यस भैया। ये अपन मतलब आप वोटिंग कर सकते हो आएगा। यहाँ पे आया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ऐसा क्यों। क्योंकि भैया आपने 18 किया इसलिए। नहीं, एज 35 है। यस भैया। अब मैं बताता हूँ क्यों आया। ऐसा चलो दोबारा देखो, एक बार दोबारा ध्यान से देखो सब। ठीक है, मैंने रन करा, एज डाली मैंने 18 से ऊपर। ठीक है, 25 डाल दी, इंडियन सिटीजन पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये मुझे दिखाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ऐसा क्यों। भैया मैं बताऊँ। हाँ जी बताओ। भैया हमने देखा है कि पाइथन सेंसिटिव लैंग्वेज है, और आप यहाँ पर यस, यस में जो वाई है वो कैपिटल यूज कर रहे हो इसलिए। वेरी गुड। हमने पढ़ा था कि पाइथन क्या है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आ गया याद। यस भैया आ गया। पाइथन क्या है, पाइथन एक, भैया वो वाई पे ध्यान ही गया नहीं। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब पाइथन के लिए एप्पल इज नॉट इक्वल टू एप्पल, क्योंकि इसका ए छोटा है और इसका ए बड़ा है। आ गया सबको समझ। यस भैया। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए वो वहां पे नो दिखा रहा था। तो अब ये समझ आया सबको, ये लॉजिकल ऑपरेटर समझ आया, एंड समझ आया। एंड हमें क्या करता है, इसके अंदर ही एक और स्टेटमेंट चेक करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरह कुछ अलग अलग तरीकों के होते हैं। ठीक है, तो एक तो एंड हमने कर लिया। ठीक है, उसके अलावा जो होता है वो होते हैं कौन से, और नॉट। ठीक है, कौन से होते हैं, और नॉट, और नॉट। ठीक है, दो ऑपरेटर्स और होते हैं, मतलब दोनों, एक सेकंड, दोनों में ओ और एन छोटा होता है, और नॉट। ठीक है, ये दो और होते हैं।
तो एंड हमने देख लिया क्या करता है, ठीक है। और क्या करता है, या तो ये हो या तो वो हो। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वीकेंड होता है ना, वीकेंड, वीकडेज और वीकेंड पता है सबको, यस भैया। वीकेंड सबको पता है। तो वीकेंड में 2 दिन आते हैं। तो अगर मैं कहूँ आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि अगर एक इनपुट के बेसिस पे हम कहते हैं इनपुट डे करो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में से, ठीक है। हमें ये देखना है कि वो वीक डे है या फिर वीकेंड है, ठीक है। तो हम कहेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मान लो हमारे वेरिएबल का नाम डे है, तो डे इज इक्वल टू सैटरडे, ठीक है। या फिर हम लिखेंगे और डे इज इक्वल टू संडे। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और का काम क्या है, यस भैया। ठीक है। ये काम और का होता है। और नॉट का काम होता है कंडीशन को एक तरीके से रिवर्स कर देना, ठीक है। नॉट का काम होता है एक तरीके से कंडीशन को रिवर्स कर देना, वर्ष कर देना। ठीक है। कैसे समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक वो बनाया, एक वेरिएबल बनाया इज अंडरस्कोर रेनिंग, ठीक है। और फिर हमने कहा कि मतलब हमें ये देखना है कि क्या हम बाहर जा सकते हैं या फिर हम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमने करा इज रेनिंग इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और इफ नॉट इज रेनिंग, ठीक है, तो फिर हम प्रिंट कर देंगे यू कैन गो आउटसाइड। समझे या फिर नहीं समझे, नहीं भैया। ये नहीं समझ आया होगा, रुको। नहीं भैया। ठीक ठीक ठीक, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसे मैं समझाता हूँ। एक सेकंड, हाँ, मुझे कुछ एग्जांपल सोचने दो। भैया डायरेक्ट करके दिखाओ। मैं करके तो दिखा दूंगा, मेरे को ना मेरे को करने दो, मतलब करके दिखाने में भी ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग होता है, नॉट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि पहले मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। मान लो कोई भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट है और वो ट्रू है। अगर हम ट्रू के आगे नॉट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। समझे मेरी बात, यस ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डोर है, हमने बोला कि वो डोर ओपन है, ठीक है। जैसे ही हमारी कंडीशन में नॉट लग गया कि डोर नॉट ओपन है, ठीक है, तो वो उसे क्या दिखाने लग जाएगा, उसे दिखाने लग जाएगा डोर क्या है, क्लोज्ड है। समझे। यस भैया। अब यस भैया। क्या है कि टेक्निकली ना नॉट जो ये लॉजिकल ऑपरेटर है बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही कम, मतलब मेरे को नहीं याद मैंने नॉट लास्ट कब यूज करा होगा, ठीक है। अब मैं एक सिंपल कंपैरिजन एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि हमने कहा एक ट्रू फॉल एग्जांपल बनाया, हमने कहा a इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर हमने कहा प्रिंट a ग्रेटर देन 5, ये है ट्रू, ठीक है। प्रिंट नॉट a ग्रेटर देन 5, ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने a को एक वैल्यू दी, क्या दी, 10, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक ट्रू क्या चीज है कि जो a है ना वो हमेशा 5 से ग्रेटर है, ठीक है। a क्या है, 5 से
ए की वैल्यू बड़ा है। हाँ वो 5 से तो बड़ा ही होगा, ये तो यूनिवर्सली ट्रू हो गया कि 10 हमेशा 5 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन क्या 10 5 से छोटा हो सकता है? यस। नहीं हो सकता। ओ भैया 10 कभी 5 से छोटा नहीं हो सकता। तो हमने कहा नॉट ए ग्रेटर, मतलब नॉट ए ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से अगर ए ग्रेटर है ही नहीं तो वो चीज अपने आप क्या हो जाएगी? रिवर्स। हो जाएगी, वो रिवर्स हो गई एक तरीके से, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि इसमें बेसिकली पाइथन क्या कर रहा है, पाइथन ये देख रहा है कि अगर ए 5 से ग्रेटर है तो ये चीज तो एकदम ट्रू हो गई, ठीक है। और अगर ए 5 से ग्रेटर नहीं है, नॉट ग्रेटर है 5 से, तो वो चीज अपने आप क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, हमें वहां और कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और समझाता हूं कि हमने एज वाली चीज करी थी जो वोट में हमने बनाया था, हो भैया। ठीक है। यस भैया। तो लिख रहे थे ना, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 करके ऐसे, ठीक है। तो हम उसे घुमा के लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ नॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब समझ रहे हो, हम उसको ऑपोजिट तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम चेक कर रहे थे कि क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अब हम चेक कर रहे हैं क्या ग्रेट एज जो है वो 18 है या नहीं है। समझ गए, चीज वही है पर हमने उसको रिवर्स करके लिख दिया एक तरीके से। तो अब यहाँ हम पहली इनपुट में क्या आएगा फिर? इनपुट में तो वही आएगा ना, इनपुट एज। इनपुट तो नॉर्मल है, इफ कमांड है बस। ओके भैया। हाँ मतलब जैसे पहले हम कह रहे थे कि हम सिर्फ एक चीज चेक कर रहे थे कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं अगर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो भी ठीक है। समझ रहे हो, हम घुमा के लिख रहे हैं बस उसी चीज को, चीज वही है बस घुमा के लिख रहे हैं, समझे? होगा भैया। हाँ तो ये इसलिए कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि मतलब इसका कोई मतलब नहीं समझ आता करने को, तो ये चीज हम नॉर्मल इफ एल्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं इसलिए कह रहा था ये होता है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन नॉट जो है ना वो बहुत ही रेयरली यूज होता है, बहुत ही रेयरली यूज होता है, ठीक है। मैं आगे एक दो लाइंस आपको लिखवाऊंगा कोड की जिसमें आपको थोड़ा सा और समझ आएगा कि नॉट कैसे यूज करते हैं, पर वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। ये आ गई सबको सारी बात, ये वाली समझ आ गई, एंड और नॉट समझ आ गए सबको? यस भैया। दो एंड और समझ आ गया सबको? एंड और समझ आ गया सबको? यस भैया। यस भैया। बस ठीक है, नॉट पे अभी मत जाओ, नॉट में आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊं। एंड और समझाओ ना प्लीज। अच्छा एंड और समझाऊं, देखो एंड का मतलब क्या होता है नॉर्मल इंग्लिश में? और मतलब अधिक उसके साथ में। ठीक है, तो हम बेसिकली जैसे मान लो किसने पूछा क्वेश्चन, किसने पूछा ये? भैया मैंने अदिति ने। अदिति, ठीक है। अदिति आप मुझे ये बताओ आपकी खाने में फेवरेट चीज क्या है? राइस। राइस, चलो ठीक है, राइस ले लेते हैं, राइस आपका फेवरेट है, ठीक है। अब हमने कहा राइस फेवरेट होने के पीछे दो रीजन है, ठीक है। राइस फेवरेट होने के पीछे दो रीजन है, एक तो है टेस्ट, ठीक है, और दूसरा है उस कलर कलर, वाइट होता है। ठीक है, उसका कलर, ठीक है। तो अब हमने ये दो कंडीशन है ना, आपका फेवरेट फूड होने के लिए ये दो कंडीशन है, ठीक है। तो अगर हमें एक की जगह इस तरीके से चेक करना है कि क्या फेवरेट फूड है, इज इट टेस्टी, हमने दो चीजें पूछी, इज इट टेस्टी, इज इट वाइट कलर्ड, ठीक है। अगर दोनों में आपने यस यस लिखा तो हम क्या कहेंगे? फेवरेट फूड है, ठीक है। समझे आप? यस जी भैया समझ आया। चीज हम करते हैं एंड से, ठीक है। और अगर ये इनमें से एक भी नो है तो फेवरेट फूड नहीं है, नॉट फेवरेट फूड, ठीक है। और क्या करता है, और का एग्जांपल मैं दोबारा से वही वाला दूंगा, वीकेंड वाला। हमने एक कोड बनाया कि हमें ये कोड के थ्रू बताना है कि डे वीकडे है या वीक
एंड है। वीकेंड में 2 डेज होते हैं, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो सैटरडे और संडे दोनों वीकेंड में आते हैं, तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा कि चेक करेगा कि डे इज इक्वल टू सैटरडे या फिर डे इज इक्वल टू संडे, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच में और आ जाता है, या तो ये हो या तो वो हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट हो गई तो हमारी जो वो है स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है अदिति, आ गया यस समझ? यस भैया, थैंक यू। ओके, अब मेरे को जल्दी जल्दी सब यस और नो में आंसर देंगे। सबको क्लियर है अब डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं? यस यस सबको क्लियर है कि वेरिएबल मतलब डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? यस भैया भैया। अरिथमेटिक ऑपरेटर सबको क्लियर है? यस यस भैया। भैया इनपुट कमांड सबको क्लियर है? यस भैया सारे यस बोलो, सारे, मेरे को एक का यस। इनपुट कमांड सबको क्लियर है? यस भैया ठीक है। और इफ एल्स स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस भैया यस भैया। क्लियर है? एलिफ स्टेटमेंट सबको क्लियर है या नहीं? यस भैया यस भैया क्लियर है। ठीक है, ठीक है। एंड और लॉजिकल ऑपरेटर सबको क्लियर है? यस भैया पक्का क्लियर है? यस भैया हेलो हेलो भैया। हाँ जी, हाँ जी। और क्या, फिर से बताओ ना, और और समझ में नहीं आया। मैं और का मैं कोई और एग्जांपल लेके बताऊं अगर आपको आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमें ये देखना है कि 5 प्लेसेस हैं, हमने 5 प्लेसेस ली, ठीक है। दिल्ली, गोवा, मुंबई और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चलो मुंबई की जगह महाराष्ट्र ले लेते हैं। चेन्नई और उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमने 5 जगहें दी। अब हमने कहा कि गोवा और कहाँ घूमने का मन है बाकी जगहों में से, चेन्नई कर लें? यस। ठीक है, गोवा और चेन्नई हमने डिसाइड करा, ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, वेकेशन स्पॉट हैं, ठीक है। मतलब यहाँ घूमने जा सकते हैं। हमने ये डिसाइड करा इन 5 में से गोवा और चेन्नई जो है वो वेकेशन स्पॉट है, ठीक है। आ गया, यहाँ तक समझ आया? यस अब भैया। अब हम एक प्रोग्राम देते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, जो कि चेक करता है कि क्या गिवन 5 स्टेट में से, मतलब 5 जगहों में से, रीजन्स में से, कुछ भी कह लो, ठीक है, इनमें से वेकेशन स्पॉट, आपकी डाली एंटर करी हुई जगह वेकेशन स्पॉट है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। तो हमारा आउटपुट हो गया, आउटपुट 2 आउटपुट है हमारे पास, ठीक है, यस और यस भैया नो, ये नो। हमारा, ठीक है। अब जब हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम इफ स्टेटमेंट में लिखेंगे इफ प्लेस इज इक्वल टू क्या, गोवा, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे और प्लेस इज इक्वल टू चेन्नई। अब समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? हमने 2 प्लेसेस को डिसाइड करा था ना कि गोवा और चेन्नई दोनों जो हैं वेकेशन स्पॉट हैं, ठीक है। तो प्रिंट यस, एल्स, एल्स क्या प्रिंट करेंगे, नो। समझे अब मैं क्या कह रहा हूं?
यस भैया। 5 जगहों में से अगर कोई गोवा लिखेगा तो भी वेकेशन स्पॉट है, और चेन्नई लिखेगा तो भी वेकेशन स्पॉट है। इन दोनों के अलावा कुछ भी लिखेगा तो वेकेशन स्पॉट नहीं है। यही है ना प्रोग्राम? यस भैया। ये नहीं भैया। गोवा और चेन्नई के लिए हम और यूज करते हैं। अब क्लियर हो गया? यस भैया। ठीक है, तो आप सबको लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर है? यस भैया। पक्का? हेलो यस भैया। हाँ जी, तो लावण्य, लावण्य कोई डाउट है? सब समझ आया? आवाज आ रही है? एक सेकंड, अब बोलो लावण्य, अब बोलो दोबारा। हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है क्या? भैया ये सब समझ आया, पर ना वो और नोट है ना, वो एक बार मैं रन आपको करके बताएंगे? दिखा देता हूँ, नोट हम बाद में करेंगे, ठीक है? और मैं आपको अभी करके दिखा देता भैया मुझे भी इस नॉट में कंफ्यूजन है। हूँ। मैं कह रहा हूँ नोट को अभी थोड़ा सा साइड रख दो, ठीक है? नोट को अभी थोड़ा सा साइड रख दो। नोट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली समझाऊंगा। ओके भैया। एक सेकंड दो मुझे, मैं उसका आपको कोड लिख के दिखाता हूँ उसका। हाँ जी। हेलो भैया, आपने जो अभी एज वाला कोड लिखा था ना, तो वो ना मैंने रन करके देखा तो मेरा सिंटैक्स एरर आ रहा है। ठीक है, अभी उस पे आते हैं, सिंटैक्स एरर पे भी आते हैं, ठीक है? ठीक है। हम क्या करते हैं, डे इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है? ये हम कोड लिखते हैं। अब इस कोड को ध्यान से समझो। हमने लिखा, एक सेकंड में टर्मिनल दूसरा खोल लूं। हमने लिखा इनपुट, क्या लिया हमने? डे। वेरिएबल क्या बनाया हमने? डे, ठीक है? इनपुट एंटर डे। फिर हमने कहा इफ डे इक्वल टू सैटरडे, ठीक है? या तो सैटरडे और डे इक्वल टू संडे, प्रिंट वीकेंड एल्स प्रिंट वीकडे। आ रहा है समझ देख के क्या कह रहा हूं मैं? यस भैया, इतना ही कंफ्यूजन था कि वो और है ना, वो कहाँ लेना है, मतलब जो डे संडे है तो वो उसी में आएगा का? ये कंफ्यूजन था, हो गया। हाँ, ठीक है। अब ये क्या रन हो रहा है? अच्छा, सेव नहीं करा था, सॉरी 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 सॉरी। एक सेकंड। हम्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा सैटरडे तो क्या दिखा देगा? वीकडे। अच्छा, वीकडे, वीकडे क्यों दिखा दिया? अच्छा, वो उसका एस कैपिटल है, रुको। ठीक है, क्लियर है सबको? यस भैया। ठीक। भैया यस उसकी भैया। जगह पर हम दूसरा डे लिख ले तो? किसकी जगह? सैटरडे की जगह। वही भैया, संडे लिखा ना, उसके जगह वेडनेसडे लिखे तो क्या होगा? मंडे। कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर? नहीं नहीं भैया। मतलब अगर मैं यहाँ पे, आप कह रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं वेंसडे लिख दूं या मंडे लिख दूं तो? भैया आपने जहाँ पर संडे यस भैया। लिखा है ना, वहां पर। भैया वो बोल रहा है कि अगर आपने सैटरडे की जगह पर मंडे या दूसरा वीकेंड के अलावा कोई दूसरा लिख दिया तो वो क्या बताएगा? अगर मैं यहाँ पे मंडे लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे वीकडे आ जाएगा, ठीक है? ये एक- हेलो।
ठीक है, क्लियर है ये सबको? हो भैया। यस भैया। ठीक है, तो अब अगर मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन दूं इफ एल्स और एलिफ में से किसी के, ठीक है, और 2 क्वेश्चन, मतलब मैं आपको टोटल अगर 5 क्वेश्चन दूं अगले सैटरडे तक, तो करके लाओगे? हो भैया। यस भैया। ठीक है, तो मैं आपको कल 5 क्वेश्चंस लिख के भेजूंगा और याद से भेज दूंगा, लास्ट टाइम मैं भूल गया था, सॉरी। तो मैं कल आप लोगों को 5 क्वेश्चंस लिख के भेजूंगा, ठीक है, वो आपने अगले सैटरडे तक करके लाने हैं, ठीक है? ओके भैया। भैया कल सुबह भेज देना। हेलो भैया। जी जागृति। भैया आपने जो पहले मतलब वो 5 कोड भेजे थे ना, तो मेरे वो भी नहीं हुए हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ, अगर कल हम आधे घंटे का डाउट सॉल्विंग सेशन रख लें तो आओगे आप लोग? यस यस भैया। भैया आएंगे। भैया दोपहर दोपहर करोगे तो 2 बजे। दोपहर को जब आप लोगों को सही नहीं लगे। भैया 2 बजे तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आप लोग एक बार ना आपस में डिस्कस करके मेरे को एक टाइम बता देना कल के लिए, ठीक है? आप लोग आपस में डिस्कस करके मेरे को के लिए कोई भी एक टाइम बता देना, सिर्फ हाफ एन आवर, और कंपलसरी नहीं आना, जिसको आना है आ जाना। बस हम क्या करेंगे, जैसे जिसका कोई डाउट है या फिर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो वो आ जाना, और उनको वो मैं फटाफट से सॉल्व करके वो चीज दिखा दूंगा, ठीक है? डन है? यस भैया। यस भैया। भैया मुझे यस ना भैया। अभी आपने जो रन किया ना, तो उसमें सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। ठीक है, वो चीज फिर पूरी वो सारी चीजें कल कर लेंगे। सिंटैक्स एरर तो क्या होगा, छोटा मोटा होता है। कल ना मैं आप लोगों को एक बार एरर रीडिंग भी समझा दूंगा कि सिंटैक्स एरर वो दिखाता है ना, तो किस तरीके से देखना है कि एरर कहाँ पे होगा, ठीक है? वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है? ओके भैया। ओके ओके, चलो ठीक है, बाय एवरीवन। बाय बाय भैया। भैया। बाय बाय।